साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप लोग देखे होंगे और सुने होंगे कि आज सुबह के न्यूज़पेपर में देखे होंगे कि जूनियर एडर शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ मामला दिया था, जिसको लेकर हमारे तमाम साथी परेशान हैं कि अभी तक आरक्षण का मामला ही नहीं सॉल्व हुआ है। उसको लेकर बहुत ही परेशान हो चुके हैं, जिसमें मैं भी सोचने लगा था। लेकिन जब मैं न्यूज़पेपर देखा उसके बाद जानकारी लेने का प्रयास किया, उसको क्या सही है क्या नहीं सही है, तो सामने बातें निकल कर कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसको मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बातें उसको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी परेशान हैं और मेरी तरह जो है बहुत उम्मीदें रखे हैं इस भर्ती से। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और देखिए, हम लोग इस भर्ती में कुछ कार्य कर रहे हैं और इसका परिणाम बहुत जल्द सामने आएगा। और पहले मैं इसके बारे में बता दूं जो आज न्यूज़पेपर में दिया है। जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि पिछले महीने अक्टूबर महीने में 3 बार जो है बेसिक सचिव जी द्वारा जो है विशेष सचिव जी द्वारा 3 बार जो है लेटर प्रेषित किया गया था कि आप जो है जूनियर एडर शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक और प्रधानाचार्य के संदर्भ में जो है आरक्षण मामला और सीटों की संबंधी क्लियर करके हमको दीजिए, हम भर्ती प्रक्रिया चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आप लोग देखे होंगे 3 बार पत्र जारी हुआ था, उसी को लेकर जो है प्रेषित किया गया था शिक्षा निदेशालय प्रयागराज अपर शिक्षा निदेशक के पास जो है। उसी मैटर को लेकर साल्व जो है उसमें अनुच्छेद आर्टिकल 10 के ए और 21 के ए में कुछ दिया था, जिसमें आरक्षण से संबंधी मामला और सीटों से संबंधित मामला जो है उसमें जो है दिया था कि मतलब उसमें कि आप सॉल्व करके जो है शासन को भेजिए और शासन जो है चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। जो जूनियर एडर शिक्षक भर्ती है उसकी चयन प्रक्रिया को शासन जो आगे बढ़ाएगी, और जिससे बच्चे जो है अपने अपने विद्यालय में जाएँ। विद्यालय में बच्चे शिक्षक नहीं हैं तो कौन पढ़ाएगा। इस प्रकार से तमाम बिंदुओं उसमें था, जो अपर शिक्षा निदेशक श्री कामता प्रसाद सर जो हैं, जैसा कि आप लोग जान रहे थे, दीपावली के एक दिन पहले ही उन्होंने बनाकर सब कुछ भेज दिया था और जैसा कि उन्होंने कहा था उसी हिसाब से कार्य किए हैं। उसके लिए सन को बहुत बहुत धन्यवाद। और वही मैटर जो मैटर सॉल्व करके इन्होंने भेजा है, वही मैटर हूबहू दिया है न्यूज़पेपर में। हालांकि न्यूज़पेपर में जो मैटर दिया है वो सही है कि प्रबंधक जी द्वारा जो सीटों की संख्या दी गई है वो अपने विद्यालय में, उनके विद्यालय में जिस कैटेगरी की सीटें खाली थी उस कैटेगरी की सीटें उन्होंने दिया था। तो मैनेजर हैं प्रबंधक जी विद्यालय के, और जो है देखिए वाकई में जैसे हमारे परिवार में जो सदस्य कम रहेंगे उन्हीं सदस्यों को हम बताएंगे कि हाँ ये सदस्य हमारे परिवार से बाहर गए हैं। उसी प्रकार से जो सीटों की संख्या है, उसी जिनके विद्यालय में जो सीटों जिस कैटेगरी की सीटें खाली थी उस कैटेगरी को सीटों दिया गया था जो है। और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे ज़िले के सीटों की संख्या यहाँ जब आई थी तो उसमें जो है आरक्षण का मामला ज़िले ना तो विद्यालय वाइज लग पाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही समस्या हो जाएगी अगर विद्यालय वाइज आरक्षण लग रहा है। तो यह जो है आरक्षण जो है जब भी लगेगा, देखिए राज्य स्तरीय लगेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अभी देखिए एक क्लियर मतलब यहाँ से सर क्लियर नहीं करेंगे कि ना ही क्लियर इनके मतलब अंतर्गत आता है कि ये क्लियर करके भेजें। मतलब इन्होंने भेज दिया है बनाकर सब कुछ क्लियर करके। अब शासन ले रहा निर्णय किस पर ले रहा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ तक मुझे पता चल रही है कि जो निर्णय लेगा शासन जो है वो राज्य स्तरीय पर ही लेगा, क्योंकि राज्य स्तरीय पर ही आरक्षण का मामला बन ही रहा है। उसी प्रकार से लिया जाएगा और सभी साथी निश्चिंत रहें। और देखिए विद्यालय वाइज अगर आरक्षण का मामला आरक्षण मामला लग रहा है तो ये समझ लीजिए बहुत ही समस्या उत्पन्न होगी। शासन को शासन की भी समस्या उत्पन्न होगी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में, और हम लोगों को तो उत्पन्न होगी ही। तो साथियों निश्चिंत रहिए, जब भी आरक्षण का मामला सॉल्व हो रहा है और जो भी आरक्षण का मामला लगेगा ये राज्य स्तरीय ही आरक्षण दिया जाएगा, क्योंकि राज्य स्तरीय आरक्षण पर ही सब कुछ सही बैठ रहा है मेरे जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है मुझे। और क्योंकि मैं अपने से नहीं ये बोल रहा हूँ, किसी न किसी माध्यम से मैं जानकारी लेकर ही बोल रहा हूँ।
और जो सुबह न्यूज़पेपर में निकला है उसके भी बारे में मैं जानकारी लिया कि आखिर आरक्षण स्कूल वाइज दिया जाएगा कि ज़िले वाइज दिया जाएगा कि राज्य स्तरीय दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा। न्यूज़पेपर में इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। तो निश्चिंत रहिए, जहाँ तक मुझे जानकारी निकल कर आ रही है, आरक्षण का मामला जो है राज्य स्तरीय ही लगेगा, जो है राज्य स्तरीय पर ही लगेगा। और सीटों की संख्या कुछ न कुछ उसमें बढ़ाकर आरक्षण जिस प्रकार से जिसका संवैधानिक अधिकार है उसको दिया जाएगा, सब कुछ सही सलामत करके। क्योंकि देखिए शासन चाह रहा है कि ऐसा कार्य किया जाए कि जो पिछली भर्ती आप लोग सुने होंगे बहुत ही विवादित 69,000 को लेकर, तो उस प्रकार से ये भर्ती ना रह जाए। तो जिसको लेकर शासन बहुत ही गंभीरता बरत रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करना चाह रही है कि इसमें किसी प्रकार का विवाद ना उत्पन्न हो। भविष्य में भर्ती प्रक्रिया को, चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के बाद किसी भी प्रकार का विवाद ना हो जाए, क्योंकि सरकार की बहुत ही किरकिरी होती है। तो सरकार बहुत ही फूंक का कदम रखना चाह रही है। तो निश्चिंत रहिए, जब भी आरक्षण लगेगा, जो भी दिया जाएगा सबको समान रूप से दिया जाएगा और सब कुछ सही सलामत चल रहा है। अब तक जो है राज्य स्तरीय, जहाँ तक मुझे जानकारी निकल कर आ रही है कि आरक्षण जो राज्य स्तरीय ही लग रहा है। और साथियों यही बात है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे भी मैं भी किसी काम से निकला हूँ और अपना काम को पूरा करूं। तो साथियों नमस्कार, धन्यवाद। और सभी साथी, जो भी साथी हमसे पूछ रहे हैं, जो परेशान हैं, निश्चिंत रहें, जब भी आरक्षण लगेगा राज्य स्तरीय ही लगेगा, जहां तक मुझे जानकारी निकल कर सामने आ रही है। क्योंकि मैं भी न्यूज़पेपर देखा तो उसके बाद मैं भी पता करने का प्रयास किया कि आखिर वास्तविकता है क्या है। तो साथियों निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। सब कुछ जो भी चल रहा है सब कुछ सही सलामत चल रहा है और हम लोग भी अपना कार्य करते रहेंगे। देखिए ये अनवरत धरने का कुछ परिणाम सार्थक तो निकल कर सामने आ रहा है, दिख ही रहा होगा आप लोगों को। तो साथियों सब लोग मिलजुल कर, सभी साथियों का आभार, सभी साथियों को धन्यवाद। मिलजुल कर इसी तरह काम करते रहें हम लोग, जो जहाँ से हो सक रहा है करते रहें। और भर्ती प्रक्रिया तो बढ़ेगी ही आगे और सब लोग अपने अपने विद्यालय में पहुँचेंगे ही। नमस्कार, धन्यवाद।